बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन चुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे। अभी जो उन्होंने वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में ना आए। दोस्तों, पीएम मोदी साल 2014 में जब पहली बार संसद में चुनकर आए थे तो संसद की चौखट पर कैमरों के सामने दंडवत प्रणाम किया था, मानो कोई पुजारी मंदिर में आया हो, और दावा किया था कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत उनके लिए सबसे बड़े मंदिर के समान है और वो चाहते हैं कि सभी सत्ता पक्ष के सांसद, विपक्षी सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा संसद में मौजूद रहें। लेकिन अब ऐसा मामला हो गया है कि एक आध दिन पीएम मोदी आ जाए तो ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन हो गए बीजेपी सांसदों के लिए। मोदी मोदी के नारे लगते हैं संसद में, बीजेपी सांसद मेज थपथपाते हैं कि भगवान आ गए हैं। भगवान के दर्शन के समान सीन हो जाता है, या यूं कह सकते हैं कि राज दरबार में जिसे दरबारी खड़े हो जाते हैं वो वाला सीन हो जाता है। ओम बिरला भी ये नहीं कहते कि किसी का भाषण चल रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री आए या कोई भी आए, आप इस तरह बीच में खड़े होकर मेज नहीं थपथपा सकते। जब राहुल गांधी को लेकर तालियां बजें तो ओम बिरला जरूर गुस्सा हो जाते हैं, फिर लंबा चौड़ा प्रवचन देते हैं, लेकिन मोदी के सत्कार में भी ओम बिरला के चेहरे पर मुस्कान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2014 में संसद की चौखट पर मंदिर बताने वाले प्रधानमंत्री आखिरकार अब गायब क्यों रहते हैं। अब विपक्षी नेता याद दिलाते हैं कि हे प्रभु, मंदिर के पट खुल गए हैं, मंदिर में दर्शन दीजिए, कम से कम एक आध बार तो आइए। पीएम मोदी के साथ साथ अब तो अमित शाह के दर्शन को भी विपक्ष तरस गया है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी मुद्दे को उठाया। पहले पीएम मोदी को लेकर क्या बोला वो आप सुनिए, उसके बाद अमित शाह पर बंद कमरे वाला क्या डायलॉग मारा वो भी आपको सुनाएंगे। तो जैन जी के आंदोलन में छात्रों पर जो अत्याचार हुए, शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को टारगेट पर लिया। पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे, ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत। गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। देश भर के छात्रों और नौजवानों ने परीक्षा व्यवस्था की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई। विपक्ष ने उनकी आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठाई। बढ़ते जनदबाव के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े। मैं देश के छात्रों, नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं। उनका संघर्ष रंग लाया और सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री को, प्रधान को हटाना पड़ा। और इसीलिए ये युवाओं की ताकत है। और जब युवाओं की ताकत देखने के बाद हमारे सरकार को भी ये मालूम हुआ, अरे इससे ज्यादा अगर हम कुछ खींचतान करेंगे तो धागा टूट जाएगा और हमारी कुर्सी चले जाएगी। इसीलिए डर के आखिरी में उन्होंने युवाओं का जो डिमांड था उसको माना। लेकिन उसमें यह है, उसके पीछे है कि उनकी कुर्सी बचाने के लिए भी ये काम उन्होंने किया। अरे आपको तो मन की बात बोलने की आदत है, आपको तो हर बात में इंटरफेयर करने की आदत है, आपको तो पिछले सरकार को 100 बार गालियां देने की आदत है। कम से कम बच्चों को एड्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिला। रात के 12 बजे मिला। अब दूसरे भाग, धन्यवाद धन्यवाद, वो भी रात के 12 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये नए नए शब्द उन्होंने प्रयोग किए, नहीं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे। पीएम मोदी को सुनाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के हीरो नंबर 2 अमित शाह को भी टारगेट पर लिया और कहा कि मुझे पता है कि आप बंद कमरे में छुपकर देख रहे होंगे। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोलते हैं अमित शाह पर, जरा सुनिए। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहाँ कर, वो सदन में आकर ही देना, मैं बाहर पूछ रहा हूँ थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये उसके जिम्मेदार है। जो चीजें मैं आपके सामने रखा, आपकी वजह से, आपके सरकार की वजह से ये सब भुगतना पड़ा। उसके कारण बीजेपी सरकार है, मोदी जी है, सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, जो दिख रहे ही नहीं। मैं देख रहा हूं, नहीं तो बाकी के छोटे छोटे इशू में आके बार बार अपनी बात रखते हैं,
हर तरफ घूमते हैं, तो किस तरफ क्यों नहीं घूम रहे मुझे मालूम नहीं। हाँ? तो ये प्रधानमंत्री भी मुंह नहीं खोल रहे और हमारे होम मिनिस्टर भी नहीं हो रहे, क्योंकि यहां पर दिल्ली में ही इतनी गड़बड़ हो रही है और आप होम मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, इतना होने के बावजूद भी, गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? बोलना चाहिए था खुलकर। देश का नुकसान होने के बजाय देश के भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, कभी इंसल्ट भी सहन करना पड़ता है, आप करना पड़ता। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो जो सबक स्टूडेंट्स ने तुमको सिखाया है उससे डबल सारे विद्यार्थी और युवक मिलकर एक दिन फिर आपको वो सबक सिखाएंगे। कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे, आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। जो मुझे शर्म आया, अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन चुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके लोगों में क्या है। Now I call upon the leader of the House. All of you take your seat. All of you take your seat. Now I call upon the leader of the House. सभापति जी, एक मिनट. When he speaks, no. सभापति जी, I call. When he is speaking, if he wants, I will call him. When the leader of the House is speaking, if the leader of the opposition wants to intervene, I will call the leader of the opposition. सभापति जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में न आए। मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। Unparliamentary by either side. That will be expansion. No, don't insist on it. Please try to be within the framework so that the smooth, wonderful debate should take place. सर, मैं कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग। मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूँ नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला। मेरा कहना यह है कि ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। अब हमेशा हर चीज का हमारे पास हमदर्द बोल के कोई औषध तेज नहीं, जिंदा तिलिस्मात, हर बीमारी को जिंदा तिलिस्मात, फीवर आने को जिंदा तिलिस्मात। तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी नेता पीएम मोदी और अमित शाह से सवाल पूछते हैं कि जवाबदेही आखिरकार किसकी है। मीडिया सरकार से सवाल करने की बजाय विपक्ष की धोती खोलने में लगा है। और जब अमित शाह संसद में नजर आए थे आखिरी बार तो धोती में आए थे और हमारे मीडिया के पत्रकार तारीफ कर रहे थे कि सर क्या लाजवाब लुक है आपका, धोती में आप शानदार लग रहे हैं, जो इस बात को दिखाता है कि क्यों गोदी मीडिया कहा जाता है। पूछना चाहिए कि लाठीचार्ज जो हुआ दिल्ली में तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन मीडिया के बंधु तारीफ करते कि धोती में आपका कमाल का लुक है। इसीलिए विपक्षी नेता संसद में धोती खोल रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।